तुमसे मिलना मेरे लिए ज़रूरी है, वहाँ जाना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, पैसा कमाना उसके लिए ज़रूरी है। डियर इंग्लिश लर्नर, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं यानी बार बार रिपीट कर रहे हैं ज़रूरी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स इम्पोर्टेंट। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सो पहले हमें यूज़ करना है इट्स इम्पोर्टेंट। डू रिमेंबर दैट इट्स, ये इट्स का शॉर्ट फॉर्म है। इट्स इम्पोर्टेंट के बाद हमें यूज़ करना है, लगाना है टू, और टू के बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या नाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या नाउन के बाद हमें इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है टू, और टू के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। V1 के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। सो लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमसे मिलना मेरे लिए ज़रूरी है, तुमसे मिलना मेरे लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू मीट यू, इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू मीट यू। इट्स इम्पोर्टेंट मीन ज़रूरी है, मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, मीट ये V1 है। क्या है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यू ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। सो तुमसे मिलना मेरे लिए ज़रूरी है यानी तुमसे मिलना मेरे लिए अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू मीट यू। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वहाँ जाना तुम्हारे लिए ज़रूरी है यानी वहाँ जाना तुम्हारे लिए बहुत अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू गो दिया, इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू गो दिया। इट्स इम्पोर्टेंट मीन ज़रूरी है, यू ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। पैसा कमाना उसके लिए ज़रूरी है, इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू अर्न मनी, इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू अर्न मनी। डियर इंग्लिश लर्नर, बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर को सीखकर इस फार्मूले के बेस पे बना सकते हैं, सीख सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। डू रिमेंबर दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमसे बात करना मेरे लिए ज़रूरी है, इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू टॉक टू यू, इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू टॉक टू यू। यहाँ रुकना उसके लिए ज़रूरी है, यहाँ रुकना उसके लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू स्टे हियर, इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम to stay here. Dear English learner, you can learn English easily in a short period of time if you practice properly and regularly. Keep this point in your mind that practice on a daily basis can level up your spoken English skills that can be very helpful for you. Most English learners ask that how can we learn and improve our spoken English skills, increase our vocabulary as well as influencing. Dear English learner, do remember that only 1 hour. If you have only 1 hour time every day for learning English, so then you can achieve your choice desire. I mean only 1 hour daily English speaking practice. If you don't find partner for speaking, then talk to yourself. Talk to yourself also very effective technique that can improve your spoken skill. Second, listening practice is very important, so try to listen native speaker. Listening native speaker is really important method to know native speaker that what are they saying. So listen native speaker. Third, reading practice also has very important contribution in learning English, so try to read English newspaper, English books, English novels. They are also very important to improve your English skills. Writing also very effective technique, so try to write
paragraph, stories, articles. Likely you can improve your English. My dear English learner, while speaking English, don't worry about making mistake. When you speak to someone or speak before people, don't worry about making mistake. Everyone makes mistake. When you make mistake, it means that you are trying to learn. So when you try to learn, so you are trying to remove your mistake. So when you are making mistake, so it means that you are removing your mistake. So as you start learning English and gain fluency and confident, mean when you start speaking before people confidently and fluently, so then try to increase the duration of your speaking, listening, reading and writing practice, so that you can keep maintain confidence and influencing with the passage of time. Dear English learner, these are some important steps that can play an important role in your English learning journey. Read out loud and talk to yourself while you are reading books, newspaper articles. So try to read out loud. It is very effective skills. And talk to yourself. If you don't find any partner for speaking, so then talk to yourself. Slow and deep learning is best. Slow and deep learning is best, mean you have to learn slowly. It is very effective and deep learning skill. Listen to English every day. So as I told you before, that try to listen native speaker, and use real English lesson and material. Don't be afraid of making mistake, and don't compare your English with other. One more example for better understanding. पढ़ना उसके लिए ज़रूरी है. It's important to him to study. It's important to him to study. और ये दो जुमले आपके लिए कॉमन सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना. पहला जुमला है अंग्रेज़ी सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है. अंग्रेज़ी सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है. दूसरा जुमला है यहाँ आना तुम्हारे लिए ज़रूरी है. यहाँ आना तुम्हारे लिए ज़रूरी है. पार्ट टू ग्रामर के बारे में है. वीडियो के इस हिस्से में आप सीखने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर. सो लेट्स सी. आज का हमारा टॉपिक है कॉमन नाउन. आइए देखते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है. सो कॉमन नाउन एनी जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड कॉमन नाउन. यानी वो इसम जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, कॉमन नाउन आम इसम कहलाता है, यानी इसमें आम कहलाता है. Any general name of a person, place, thing or animal is called common noun. यानी इसमें नकरा, इसको उर्दू में या इसमें आम भी कहा जाता है. वो इसम है, इसमें आम या इसमें नकरा, वो इसम है जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो. या सिंपली वी कैन से दैट a common noun is the general or common name given to every person, place, thing or animal of the same kind. यानी ये किसी खास ज़ात या नाम की बजाय पूरी जेंस या नो की नुमाइंदगी करता है. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें, एग्जाम्पल देखते हैं. मिसाल के तौर पर बुआई. बुआई ये कॉमन नाउन है इसलिए कि ये पूरी जेंस की नुमाइंदगी करता है, पूरी नो की नुमाइंदगी करता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल गर्ल. गर्ल ये भी कॉमन नाउन है, ये भी पूरी जेंस की नुमाइंदगी करता है. इसी तरह स्कूल ये भी कॉमन नाउन है. को ये भी कॉमन नाउन है. चेयर, बुक एट्सेट्रा. सो वाज़े हो गया कि इन जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड कॉमन नाउन. यानी वो इसम जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, ये किसी ख़ास ज़ात या नाम की बजाय पूरी जेंस यानी पूरी ग्रुप, पूरी नो की नुमाइंदगी करता है. जैसा कि बॉय, गर्ल, स्कूल, को, चेयर, बुक एट्सेट्रा.
پارٹ 3 ووکیبلری کے بارے میں ہے. ویڈیو کے اس حصے میں آپ سیکھنے والے ہیں بہت امپورٹنٹ ووکیبلری. سو لیٹس اسٹارٹ. پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے ڈیکوریٹ. ڈیکوریٹ. ڈیکوریٹ مین سجانا. ڈیکوریٹ مین سجانا. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے ویسٹ. ویسٹ مین ضائع کرنا. ویسٹ مین ضائع کرنا. نیکسٹ ورڈ لیسن. لیسن. لیسن مین سننا. لیسن مین سننا. نیکسٹ ورڈ ہے انفارم. انفارم. انفارم مین اطلاع دینا. انفارم مین اطلاع دینا. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے انکریز. انکریز. انکریز مین زیادہ کرنا. انکریز مین زیادہ کرنا. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے امپروو. امپروو. امپروو مین بہتر کرنا یا اصلاح کرنا. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے امپریس. امپریس مین متاثر کرنا. امپریس مین متاثر کرنا. نیکسٹ ورڈ ہیٹ. ہیٹ مین نفرت کرنا. ہیٹ مین نفرت کرنا. نیکسٹ ورڈ ایجوکیٹ. ایجوکیٹ مین تعلیم دینا. ایجوکیٹ مین تعلیم دینا. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے انیبل. enable mean قابل بنانا. Dear English learner, subscribe to English Pace for more advanced English sentence structures, part of speech grammars and daily use vocabulary. Thanks.